कर रहे थे जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कि एक बिल है जिसका मुसव्विदा टेबल होना था, लेकिन अभी तक वो कौमी असम्बली में पेश नहीं किया गया। इसके ऊपर बाज़ तो बहुत सुनाई दे रही है। कभी ऐसा लगता है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कल तक कुछ और बयान दे रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा उससे PTI भी बड़ी मुतासिर हुई। खुद चेयरमैन बानी PTI जो हैं वो भी बड़े मुतासिर थे और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि मौलाना साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी के एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ, खा वो कोई एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी इदारा हो, या फिर उन्होंने कहा कि कोई अदलिया से रिलेटेड इदारा हो। पर आज जब उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई मीडिया टॉक के दौरान, तो उन्होंने कहा कि अदलिया की इस्लाहात के हवाले से कोई आईनी तरमीम आती है तो उस पर गौर करेंगे। मैंने कल भी अपने एक सवाल में यही पूछा था कि क्या मौलाना ऑपोजिशन को सज्जे दिखा के खबी मारेंगे, लेकिन इस पर तजिया बाद में लेंगे, पहले खबर ले लेते हैं। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, कहा जा रहा था कि शायद आज ये मुसव्विदा टेबल हो जाए, कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए। आपको लगता है, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, या खुद आपकी खबर क्या है कि कब तक ये मंजर यहाँ पर आ जाएगा कि एक्चुअली हुकूमत चाहती क्या है, उस आईनी पैकेज में है क्या क्या? देखिए ज़रा, जब तक मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट को ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे उस वक्त तक ये आईनी अमेंडमेंट जो है, आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में ले नहीं की जाएगी। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है, वहाँ पर गौर-व-गौज़ किया जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी और हुकूमती जमात भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है राब्ते में है। और मौलाना फजल रहमान साहब से आसिफ अली जरदारी साहब ने भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। अब देखना यह है कि मौलाना साहब कब राज़ी होते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े दूर अंदेश है, वो बड़ा सोच समझ कर सियासत करते हैं। याद होगा आपको, उन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। अब आपने देखा पहले उनका स्टेटमेंट जो फ्लोर ऑफ द हाउस था, उन्होंने कहा एक्सटेंशन की बात की थी कि एक्सटेंशन किसी भी इदारे के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की थी। आज उनका जो स्टेटमेंट आया, आपने देखा कि उन्होंने कहा अगर आईनी तरमीम पेश की गई अदलिया की, जुडिशरी की इस्लाहात के लिए, तो वो उस पर गौर करेंगे। इस हवाले से उन्होंने मरकजी मजलिस आमला जो है उसके अरकान से भी रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान साहब उसका इजलास बुलाएंगे, उसमें तमाम जो सूरत हाल है, आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, टेलीफोनिक गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब से उनकी जो गुफ्तगू है, इवन जो नवाज शरीफ साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई है, उस बारे में वो अपनी मरकजी मजलिस आमला के इजलास में ये सारी चीज़ें रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। और मुझे कभी यकीन है इस बात का कि मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम का साथ देंगे। अच्छा इकरा, जितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, जिस तरीके से आईनी तरमीम हुकूमत पेश करना चाह रही है और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी आज से नहीं पिछले 1.5 साल से मौजूद हैं, वहीं के वहीं बरकरार हैं, मतलब हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर इस किस्म का कोई बिल पास होता है, चले पास भी हो गया, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन, जाहिर सी बात है ना, कानून के तालिब इल्म है चीफ जस्टिस साहब भी, अगर कोई चीज़ कानून के मुताबिक आती है तो उन खुद सबसे पहले अमल करना होगा। तो ये मतलब चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, किस नहज पर चली जाएंगी फिर? अच्छा, कोई डिवीज़न जब आपकी राय में आ जाए तो वो डिवीज़न आगे आने वाला जो मनसब पे बैठने वाला है उसके लिए भी उतनी ख़तरनाक हो जाती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि PTI ने ये मामला, चलें एक्सटेंशन का तो एक मामला अलग है, लेकिन खुद PTI ने भी इस मामले को इतना उलझा दिया है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह हल्फ लेंगे अपने अहदे का, तो उनके भी जो फैसले हैं हो सकता है वो किसी और जमात को पसंद ना आए और वो उन्हें किसी और जमात के साथ नत्थी कर दें। और मैं देख रही थी कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने बड़ी एक डिग्निफाइड रीज़न बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ग्रेसफुलनेस ये है जस्टिस काजी फायजीसा की कि वो खुद ऐलान कर दें कि जनाब मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। अच्छा, उन्होंने कहा कई एक दो दफा ना कुछ समातों में भी कहा, राना सनाउल साहब के बयान को भी कोट करके कहा, लेकिन फिर आपको पता होगा जो उनके सेक्रेटरी चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी एक एलामिया जारी कहा। उन्होंने ये मामला बहुत ही क्लियरली नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब सबकी हो रही होगी तो फिर मेरे लिए भी हो जाएगी। लेकिन आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, अनवर उसमें बेहतर शायद बता पाए, खबरें ये आ रही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जब सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि तरमीम के हवाले से बताइए, तो उन्होंने कहा ये बेहतर है वजीर कानून इसका जवाब दे सकते हैं और जुडिशल कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो इस पे पूछे, और वो बरहम होकर इजलास छोड़कर चले गए। अब वो क्यों चले गए और उनकी राय में क्या था, ये तो शहर इक़्तिदार में बैठे अनवर साहब इस पे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन हामिद खान साहब और जितने भी वकला बार हैं, ये फैसला अगर एक्सटेंशन का आ जाता है तो ये भी देखना पड़ेगा कि अदलिया के अंदर से इसका क्या रिएक्शन आएगा और अदलिया के अंदर से इस पर कितनी आवाजें उठने वाली हैं। अच्छा सना साहब, मुझे ये बताएगा क्या ही खूब हो कि तरमीम हो जाए,
बिल पास हो जाए, लेकिन जैसे एकरा ने भी कहा ना कि ये तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद फैसला करना है ना कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है या नहीं लेनी है। मैं फिर ये कह रही हूँ क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट तो है नहीं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ एक तजिया या फिर यूं कह लीजिए एक सोच है जो पैदा हो हमारे दिमाग में होती है कि मैं ये कह रही हूँ कि क्या ही खूब हो वो खुद कह दे कि बिल पास हो गया, लेकिन जितना कॉन्ट्रोवर्शियल मेरी पोस्ट हो चुकी है और होती आई है और बाद में भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मेरी रिटायरमेंट इस ओहदे के मुताबिक पूरी हुई, लिहाजा मैं जाता हूं और मेरे बाद जो मौसिस चीफ जस्टिस होंगे वो ओहदा संभाले और कानूनी मामलात को आगे लेकर चले। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कहेंगे? मतलब किसी को इख्तिदार की कुर्सी में तवालत मिले और वो ये कहे कि ये कुर्सी मैं खुद प्लेट में रख के दूसरे को दे दूं, तो मेरा ख्याल है मामला इतना सादा भी नहीं है और इसमें कोई हरज नहीं है अगर काजी फाइज ईसा साहब भी बहती गंगा में फायदा उठाने वालों में शामिल है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी तैनाती से पहले किन जमातों से कुर्बत रखते थे। और अगर चले मैं ये ना कहूँ, मैं आपका प्रोग्राम बंद नहीं करवाना चाहती और अपना भी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये हमें समझना पड़ेगा कि काजी फाइज ईसा साहब किस अपने दिल में किस जमात से थोड़ी बहुत मोहब्बत रखते हैं और किस जमात से बज़ाहिर खाइफ हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहिल असगर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत से जजेस में वो ऐसे जज थे जो कि अपराइट थे, उनकी जो हिस्ट्री उनका बैकग्राउंड रहा है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उनके बाद जो लाइन में अगले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खड़े, उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय हुकूमत नहीं रखती जब से वो 8-5 वाला फैसला आया है। और जिस तरह उन्होंने निजी महफिलों में खुलकर बात की है कि वो माजी के फैसलों पे जिसमें वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा चुके हैं वो उन पे किस तरह इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब मैं सिर्फ इस चीज को समराइज अगर आप मुझे इजाजत दें मैं कर दूं कि बात सिर्फ इतनी है कि नंबर गेम में मैं अनवर की और इनकी इकरा की बात से सेकंड करूंगी कि वाकई नंबर गेम में वाजे नहीं, लेकिन बज़ाहिर ये जो पूरा इजलास पिछले 3 हफ्ते से ये जो एक इस्लामाबाद में माहौल पैदा हुआ है ये बिला वजह नहीं हुआ। इसकी पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट को जिस दिन जिस लम्हे ये पता चलेगा कि हमारे पास नंबर पूरा है वो उसी दिन वो इजलास बुलाएगी। इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे बिल्स पेश करके एक माहौल बनाने की कोशिश की, जस्टिफाई करवाने के लिए कि असेंबली के सेशन इन वजूहात की बिना पर हैं। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही है कि हमारे पास नंबर पूरा है तो इसमें मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ सदाकत मौजूद है। और ये खबरें इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटे से गर्दिश कर रही हैं कि कौमी असेंबली में ये स्ट्रेंथ गेन कर चुके हैं, सेनेट में अभी भी ये स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। लेकिन 3 वोट नहीं है इनके पास सेनेट में। एग्जैक्टली, लेकिन हमें इसके ऊपर भी समझने की जरूरत है कि क्या सिर्फ ये एक्सटेंशन पर मुहित है। तो मेरा ख्याल है अनवर एज अ सीनियर रिपोर्टर इस चीज को ज्यादा एलॉबरेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल चीजें हैं और ये पूरी अदलिया की डायनामिक्स और शक्ल को तब्दील करके रख देंगी। और सिर्फ इसमें जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि इसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी एलॉबरेट की जाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, फिर ये कहा जा रहा है कि जजेस का जो सिलेक्शन का तरीका कार है उसमें भी सीनियरिटी ये एग्जैक्टली सना आप बिल्कुल दुरुस्त पहुंची है। मेरे पास भी यही खबर है। मैं